मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। मुसाफिर परेशान है, सयाह परेशान है। ये अप टाउन प्लस डाउन टाउन को कनेक्ट करता है। यहाँ ट्रैफिक जैम का इशू रहता था, इंशाल्लाह ये थ्रू होने के बाद ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। खुशखबरी वाली खबर ये है कि डलगेट मैन चौक में जो जाम लगातार देखने को मिल रहा है, अब इससे छुटकारा मिलना है, क्योंकि डलगेट मैन चौक में R&B डिपार्टमेंट की जानिब से जो एक ब्रिज बनाया जा रहा है वो अब जल्द ही आवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। मैं जिस मुकाम पर इस वक्त खड़ा हूं ये डलगेट का मैन चौक है और यहां से जो है डल लेक, निशाद, शालीमार, SKICC और हरवन इलाकों की तरफ ये रास्ता जाता है। अक्सर व बेशतर इस रोड पर भी हम देखते हैं कि जाम लगा रहता है और खासकर इस मैन चौक में। अब जो ये जाम है ये खत्म होने वाला है, क्योंकि R&B डिपार्टमेंट की अनथक कोशिश की वजह से जल्द मुकम्मल होने वाला है। तस्वीरों के जरिए हमने आपको यहाँ के हालात दिखाने की कोशिश की, किस तरह से यहाँ पर तामीरी काम जारी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं यहाँ पर AW R&B बिलवार्ड आदिल साहब। आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। इस तामीरी काम के हवाले से बताइए। जी सर, ये इसकी अलॉटमेंट 2023 मार्च में हुई, तो फिर प्रैक्टिकली जुलाई अराउंड इसका काम स्टार्ट हुआ 2023, बट उसके बाद कुछ टेक्निकल इश्यूज इसमें आ गए, उसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया। ये 20 मीटर स्पैन और डबल लेन ब्रिज है। फिर वो टेक्निकल इश्यूज सॉल्व करके रिवाइज करके फुल पेस पे हमने काम किया। इसमें मेरे चीफ साहब सजाद साहब का बड़ा रोल है, जो मुझे हर रोज़ सुबह और शाम इसका कंटिन्यू अपडेट पूछते रहे, प्रोग्रेस पूछते रहे। उनका बड़ा रोल है, तो हम भी यहाँ पे दिन रात यहीं पे खड़ा होके जितना हमसे हो सके वो कर सके। शाह साहब जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर है वो भी सपोर्टिव थे, वो भी ऑफ एंड ऑफ जो उनको बोलते थे वो करते थे। उनको डबल शिफ्ट में बोला, डबल शिफ्ट में काम किया। हमारे सेक्रेटरी साहब भूपिंदर जी का भी हाथ है, वो हमारे पीछे थे ये इसके कंप्लीशन में। इसका कंप्लीशन बेसिकली सितंबर 2024 है, तो अभी जून चल रहा है, अभी इसके फिनिशिंग आज चल रहे हैं। आपने देखा होगा फिनिशिंग चल रहे हैं, वो आज शाम तक हो जाएंगे। कल इंशाल्लाह अगर वेदर ठीक रहा, कल हम इसका मैगडम करते हैं तो 1-2 दिन में ये ओपन करेंगे। ये इस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये मेरे चीफ साहब, मेरे सेक्रेटरी साहब को पता था ये अप टाउन प्लस डाउन टाउन को कनेक्ट करता है। यहाँ ट्रैफिक जैम का इशू रहता था, इंशाल्लाह ये थ्रू होने के बाद ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। आवाम का किस तरह का ताउन रहा? आवाम का भी अच्छा ताउन रहा, क्योंकि उनने 1-1.5 साल ये बियर किया। यहाँ पे जो ये ब्रिज बंद था, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा ट्रैफिक जैम रहता था, उसके इशू से उन्होंने भी ऑलवेज़ हमको हेल्प किया। उन्होंने कभी यहाँ पे आके ऐसे हमको कोई परेशानी नहीं की, जल्दी करो वो करो, आते थे, नज़र देते थे, एंड दे आर स्टिल हैप्पी कि ये जल्दी कंप्लीट हुआ। सितंबर, जैसे कि मैंने बोला, सितंबर इसकी डेडलाइन है, तो ये 2-3 दिन में कल हम इसका मैगडम कर देंगे। कल 2-3 बजे तक ये फिनिश हो जाएगा इसका सारा काम, तो फिर 1-2 दिन में ये हम ओपन कर देंगे आम जनता के लिए। और कुछ क्या करने जा रहे हैं आप यहाँ पर इस ब्रिज के मुकाम पर, क्योंकि डलगेट का मैन चौक है और साथ ही में डल लेक भी है? क्योंकि मैं AW बुलीवार्ड ही हूँ, बुलीवार्ड सेक्शन भी मेरा ही है। अभी पहले हम ये जो मेजर प्रॉब्लम है ट्रैफिक जैम की वो कंप्लीट करके उसके बाद हम सोचेंगे क्या एस्थेटिक्स करेंगे। मैं अपने ऑफिसर से बात करूँगा, चीफ साहब से बात करूँगा, इसके हवाले से जो हो सकेगा हम कर सकेंगे, जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे वो हम करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसमें भी एस्थेटिक्स ऐड करें हम, वो आइंदा और जब ब्रिज थ्रू हो जाएगा तो उसके बाद ही होंगे। तो ये थे AW R&B। क्या कहेंगे आप, ब्रिज जो है मुकम्मल होने जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, टूरिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, आम पब्लिक के लिए भी ये बहुत खुशी की बात है, जल्दी काम हो गया इसका। एक लंबे वक्त से आप इंतज़ार कर रहे हैं, किन किन दुश्वारियों से आपको गुजरना पड़ा? बहुत तकलीफ होगा, बहुत लोगों को मार्केट जाना पड़ता था राउंड से, बहुत तकलीफ होता था लोगों को। कुछ और लोगों से बात करेंगे जिनका रोज़ यहाँ से गुजर होता है। जी, क्या कहेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ जो हम तो यहाँ ख़याम चौक में रहता है कि यहाँ पर जो ये पुल टूटा है इससे हमारे बहुत नुकसान भी हुआ है, और इस पुल से हमारा बहुत, यहाँ माँ बहन चलते थे, दूसरी रास्ता से जाना पड़ता था, जाम भी काफ़ी, और जाम भी बहुत काफ़ी हो जाता था। जिस जगह में 10 मिनट लगता था उस जगह में 2 घंटा 1.5 घंटा यहाँ लगता था ट्रैफिक जाम में। और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त ये ब्रिज तैयार हो चुका है, ये बहुत आपका एहसान भी है और यहाँ का गवर्नमेंट को भी। तो कैसी खुशी महसूस हो रही है? बहुत बढ़िया। तो क्या कहेंगे, डिपार्टमेंट का काम किस तरह से हुआ? वेरी नाइसली, इज़ वेरी नाइसली।
और आप जल्द ही इसे आवाम के नाम वक्फ की भी किया जा रहा है। और क्या, अमाम आए और चले इस पुल के ऊपर, देखो नज़ारा डल लेक का। तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी पाई जा रही है, क्योंकि यहाँ इस ब्रिज पर तामीरी काम की वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था, लंबा लंबा जाम लगता था, लेकिन अब लोग खुश हैं क्योंकि काम मुकम्मल होने जा रहा है। जल्द ही इसको आवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अवान फारूक के साथ कश्मीर उज़्मा के लिए शब्बीर वानी, डलगेट, श्रीनगर से।